देखिएगा जरा, नाम क्या है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वर्ब फॉर्म होता है, जो इसका क्रिया रूप होता है, वो क्या है आपका, आपके पास में हैज या हैव में से एक मिलेगा, साथ में आपको वहां पर बीन मिलेगा, और उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आना चाहिए, आपका आईएनजी आना चाहिए। यह चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर मेरा सब्जेक्ट आई है, या फिर मेरा सब्जेक्ट वी है, या फिर यू है, या फिर आपका दे है, या फिर आपका वहां पर प्लूरल है, ठीक है, अगर इनमें से किसी एक के साथ में मुझे यहां पर अपना ऑक्सिलरी लगाना पड़े तो वो क्या रहेगा, आपका हैव रहेगा। ये ध्यान से सुनिएगा, क्या रहेगा यहां पर, हैव रहेगा। और अगर मैं बात यहां पर ये करता हूं कि मेरे पास में फैक्टर किसका आता है, ही का आता है, या फिर आपका शी का होता है, या फिर आपका इट का होता है, या फिर आपका नेम का होता है, या फिर आपके लिए वहां पर सिंगुलर सेंस की अपन बात करते हैं, या एक वचन की बात अपन वहां पर करते हैं, और उसके फैक्टर की अपन बात बताएं तो यहां पर क्या लग जाएगा, आपका हैज लग जाएगा। देखिएगा, आई वी यू दे बहुवचन के साथ में हैव आ रहा है, ही शी इट नेम एक वचन के साथ में हैज आ रहा है। एक नॉर्मल सी, एक सामान्य सी जानकारी उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा इंग्लिश के कांटेक्ट में नहीं रहते उनके लिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि यह सारा आपको वैसे भी जानकारी होती है, एक नॉर्मल सी जानकारी होती है। इसमें जो एडवर्ब्स क्रिया विशेषण काम में लिए जाते हैं वो कौन से आते हैं आपके, सिंस है, फॉर है, और आप एक और ऐड कर सकते हैं, और वो कौन सा आपका वहां पर ऑल है। सिंस भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है, और आपका वहां पर ऑल भी हो सकता है। इन तीनों में से किसी एक को आप देखते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिखा गया कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1992, तो यहां पर मुझे हैव मिला है, हैव के साथ में बीन दिया हुआ है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है, और ये मेरा एडवर्ब है सिंस, और उसके साथ में आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। यह सारी जानकारी मुझे बताती है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं। फिर अगली चीज है कि यहां पर दिया ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 hours, इसमें पहचान के लिए हैज है, साथ में आपका बीन है, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, फिर यहां पर टाइम एडवर्ब आपका फॉर के साथ में 3 hours दिया हुआ है, तो एडवर्ब आपका फॉर हो गया, और ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ये कौन सा है आपका, पीरियड ऑफ टाइम है। अब इसी के बेसिस पर, इसी के आधार पर आप चेक करते हैं तो अपन किसकी बात करने जा रहे हैं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करने जा रहे हैं। तो सिंपल सा पैटर्न है, 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी, कि हैज या हैव के साथ में बीन, दूसरी कौन सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तीसरी कौन सी, सिंस या फॉर या ऑल के साथ में टाइम होना। ये किसके द्योतक हैं, किसके जानकारी देने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव की जानकारी देने वाले हैं। अब चलते हैं इसके आगे वाली बात पर कि इसके यूज कैसे कैसे हो सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, इसे उस कार्य के लिए काम में लिया जाता है, या उस एक्टिविटी, गतिविधि या क्रिया विधि के लिए काम में लिया जाता है, विच बिगेन इन द पास्ट, जो कि भूतकाल में पहले शुरू हुई थी, इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और वही गतिविधि, वही कार्य अभी भी जारी है, और जारी कब है, आपके बोलने के वक्त पर या बोलने के समय पर। एंड इज लाइकली, और संभवतया, लाइकली के मायने क्या होते हैं आपका, संभवतया, टू कंटिन्यू, ये जारी रहेगा फर्दर, बिल्कुल आगे भी। एंड एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन इज गिवन, और साथ में वहां पर उस समय के लिए जो शुरुआत का बताया जाता है, जब आपको एक्शन या जब आपका कार्य है वो आपको वहां पर शो किया जाता है, या फिर आपका कार्य आपको वहां पर दिया जाता है, या फिर बताया जाता है। यानी कुल मिला के जो अपनी चीजें हैं वो ये हैं कि काम आपका भले ही पहले शुरू हुआ, काम आपका भले ही पहले शुरू हुआ, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तब भी आपका काम चालू है, तब भी आपका काम बंद नहीं हुआ है। वो चीज किस में जाएगी, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगी। जैसे एक सेंटेंस चेक करिएगा, ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 years, तो यहां अपने पास पहचान के लिए क्या है, हैज, साथ में क्या है, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहां पर फॉर, और फॉर के साथ में टाइम, यानी जो पीरियड ऑफ टाइम है। ये फिर से मुझे जानकारी दे रहा है। लेकिन अगला ये कह रहा है कि वो जयपुर में रह रहा है 10 वर्षों से, मतलब रहना अब चालू नहीं किया है,
रहना उसने पहले ही चालू कर दिया था, और जब आप बात कर रहे हैं कि वो जयपुर में रह रहा है, तब भी उसने रहना बंद नहीं किया है, अभी भी उसका रहना वहां जारी है, उसकी कंटिन्यूटी है, अभी भी वहां पर उसकी लिविंग चल रही है। तो ये जो मैनर है, बताइए ये मैनर किस में चला जाएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अगली बात, मिस्टर रमन हैज बीन टीचिंग हियर सिंस 1995। यहां पर हैज आ रहा है, हैज के साथ में आपको बीन मिल रहा है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, प्लस में यहां पर आपका सिंस आ रहा है, और सिंस के साथ में आपको यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है। स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब मीनिंग निकालें कि श्रीमान रमन यहां पर 1995 से अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। तो गौर करिएगा कि अपने पास में हैज के साथ में बीन है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, सिंस है, सिंस के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम है। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसकी संरचना हो गई, इसका सिंटैक्टिक बेसिस हो गया। लेकिन जब सिमेंटिक बेस निकालते हैं, जिसे आप रिलेटेड टू मीनिंग कहते हैं या अर्थ से संबंधित मानते हैं, तो उसे पढ़िएगा श्रीमान रमन यहां पर 1995 से अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। मतलब उन्होंने अध्यापन कार्य करवाना शुरू कब किया? अब किया या 1995 में? बिल्कुल 1995 में किया। क्या अब उन्होंने अपना अध्यापन कार्य करवाना बंद कर दिया? नहीं किया, अब भी उनकी टीचिंग जारी है। पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और अभी भी वो एक्शन क्या है? जारी है। तो वो चीज किस में चली जाएगी आपके लिए? वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चली जाएगी। अब आगे बात करते हैं अगले टेंस की। सिंपल जानकारी जो बेसिक्स हैं उनको मैं क्लियर करवा रहा हूं पहले आपका। यहां पर नाम दिया जा रहा पास्ट सिंपल का, जिसे आप अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं? अपने दूसरे शब्दों के अंदर आप उसे सिंपल पास्ट का नाम दे सकते हैं, या फिर आप इसे पास्ट इंडेफिनिट का नाम भी दे सकते हैं। सिंपल पास्ट का नाम दे सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट का नाम भी दे सकते हैं। इसकी वर्ब फॉर्म क्या है? तो ऑक्सिलियरी जो वर्ब है उसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी सकारात्मक वाक्यों में या फिर आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस में काम में नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि उसमें केवल V2 या वर्ब का सेकंड फॉर्म कहें या पास्ट फॉर्म कहें, उसके रूप से उसे यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आप वहां अफर्मेटिव या पॉजिटिव में कोई ऑक्सिलियरी काम में नहीं लेते थे, ठीक उसी प्रकार से पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी आपको किसी प्रकार की ऑक्सिलियरी काम में नहीं लेनी होती है, केवल और केवल मेन वर्ब काम में लेनी होती है, और वो भी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म या V2 कहें या फिर पास्ट फॉर्म काम में आएगा। जैसे यहां पर नोटेड भी है आपका कि ऑक्सिलियरी वर्ब नॉट यूज्ड, इसे काम में नहीं लिया जाता है। और कौन से सेंटेंस में? आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या सकारात्मक वाक्य के अंदर। अब इसमें जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, वो आपका पास्ट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म के रूप में मिल रही है। फिर अगली बात, पास्ट टेंस ऑफ बी, दैट इज, ये जो मिल रहा है ना आपका, इसे IE बोलने की गलती ना कर दें, यह त्रुटि आपसे नहीं होनी चाहिए। या तो आप इसे क्या पढ़ें आपका इडेस्ट, और या इसे क्या पढ़ें आपका दैट इज, जिसे आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? वह है। ऐसा नहीं बोला जाएगा, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा? अर्थार्थ। अर्थार्थ दैट इज वॉज और वर इज यूज्ड एज मैन वर्ब इन सम सेंटेंसेस। अगर आपको पास्ट सिंपल के कुछ वाक्यों के अंदर वॉज मिल जाए या फिर वर मिल जाए, तो वहां पर उसे आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, उसे वहां पर ऑक्सिलियरी नहीं कहेंगे, उसे आप एनोमलस फाइनाइट का नाम नहीं देंगे, उसे आप किसका नाम देंगे? मेन वर्ब का नाम देंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। जैसे ही वॉज ए टीचर, कि वह एक अध्यापक था, यहां पर जो वॉज है वो बी का क्या है? सेकंड फॉर्म बनेगा। फिर यहां पर ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यहां पर वेंट है वो गौ का सेकंड फॉर्म है कि वो कल जयपुर चला गया। ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मार डाला, सांप को मार दिया। तो यहां पर किल्ड क्या है? आपका किल का वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो बाकी तो दिक्कत नहीं है आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करने में। कभी कभार आपसे यह गलती हो सकती है कि आपके मायने में, आपके मैनर के अंदर एक चीज आपको देखने को मिल रही है। वो कौन सी? कि इसकी जो अपनी वॉज या वर्ब की स्थिति है उसको आप जनरली हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं या ऑक्सिलियरी का नाम दे देते हैं, जो गलत है। वो किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट प्रोग्रेसिव के नेचर में चला जाएगा। यहां पर यह पैटर्न आपका नहीं आएगा। अब ये जो सिलसिला चला है,
ये जो स्थिति आपको देखने को यहां मिली है, उसके आधार पर सीधी सीधी थियरी, सीधा सीधा जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या बन रहा है? वो सिद्धांत केवल और केवल एक ही चीज का बन रहा है, वो ये कि अपने पास में वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। याद रह जाएगा, बड़ा आसान रहेगा आपका। आगे चलते हैं इसमें इसी के यूज की तरफ। इट इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज और इवेंट्स। इसे उन गतिविधियों के लिए, उन क्रियाविधियों के लिए, उन घटनाक्रमों के लिए, उन पहलुओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है विच टुक प्लेस इन द पास्ट, जो कि आपका भूतकाल में घटित हुए। टुक प्लेस, टेक प्लेस का पार्ट है, फ्रेजल वर्ब भी है आपका। कहां पर आपका घटित हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है, अगर उसमें सेंटेंस में लिखा हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज ये कंफर्मेशन देना इसमें कोई इसेंशियल, इनएविटेबल, इंडिस्पेंसेबल कोई भी आवश्यक बात नहीं है। बस ये जरूर है कि एक्टिविटी घटित कौन से टाइम में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए, एंड आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। और सिंपल सी बात यह जरूर ध्यान रखना कि इनका अपने प्रेजेंट टाइम से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इनका वर्तमान समय से कोई संपर्क या संबंध नहीं होना चाहिए। अब यहां पर पास्ट सिंपल के कुछ एडवर्ब्स भी हैं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे यस्टरडे है, लास्ट नाइट है। अब ये नाइट वर्ड अकेला जरूरी नहीं है, नाइट की जगह मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, डिकेड हो सकता है, मिलेनियम हो सकता है, या फिर इसके अलावा आप वीक बोल सकते हैं, फोर्टनाइट बोल सकते हैं, डे बोल सकते हैं। यानी यहां पर नाइट जो वर्ड है वो रिप्लेस किया जा सकता है, बशर्ते उसके पहले यहां पर लास्ट होना चाहिए। इसके अलावा इसमें अगो है। अगर आप और भी डालना चाहें तो इसमें एक टर्म ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, जिसे आप किसका नाम देते हैं, प्रीवियस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? प्रीवियस का, पहले के लिए। प्रीवियस नाइट है, प्रीवियस डे है, प्रीवियस वीक है, प्रीवियस मंथ है, प्रीवियस डिकेड है, इत्यादि इत्यादि आपके चलते रहेंगे। अब जैसे देखिएगा इसमें यहां पर अपने पास में ये पास सिंपल का है कि नहीं, अपन चेक करते हैं। वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे। पहली बात तो एडवर्ब मिल रही है आपको, यस्टरडे। उसके बाद में यहां पर क्या आ रहा है? वेंट आ रहा है। अब ये वेंट क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास सिंपल हो गया। फिर रमन लिव्ड इन जयपुर फॉर 8 years। यहां पर मुझे क्या मिल रहा है? लिव्ड मिल रहा है। लिव्ड क्या है? लिव का सेकंड फॉर्म है आपका। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अपने पास में ये जो फॉर 8 years आया है, ये फॉर 8 years अगर मैं प्रॉपर वे में लेकर जाऊं तो मैं इस सेंटेंस को ऐसा भी तो लिख सकता हूं, जरूरी थोड़ी है मैं इसे पास सिंपल में लिखूं आपका। मैं ऐसा लिख सकता हूं, रमन हैज lived in Jaipur for 8 years। अब इसकी अगर आप बात करते हैं तो यहां इन दोनों के मीनिंग में फर्क आएगा। सेंटेंस दोनों सही हैं, यह कहना बिल्कुल गलत बात है कि एक सही एक गलत, दोनों सही हैं। कैसे? ऊपर वाले में रमन है वो जयपुर में रहा 8 सालों तक, मतलब अब वो नहीं रह रहा है, पिछले 8 सालों रहा, अब रहना बंद कर चुका है। और नीचे बात क्या आई? रमन है वो 8 सालों से जयपुर में रहा है, मतलब अब भी वहां पर रह रहा है, अब भी वहां पर रह रहा है, अब उसने रहना बंद नहीं किया है। यहां रहना बंद हो चुका है इस सेंटेंस के अंदर, और यहां रहना अभी भी चालू है। तो यह फर्क पड़ेगा उसके सिमेंटिक बेसिस से, उसके अर्थ के आधार पर। वही इस बात का निष्कर्ष निकालेगा कि यह अपने कौन से टेंस में जाएगा, कि यह पास्ट सिंपल में जाएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। इसी नेचर को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, हैज बीन लिविंग, जो ज्यादा करेक्ट माना जाता आपका और जो ज्यादा प्रिवेलेंट है, ज्यादा प्रचलन में भी है आपका, कि यहां पर अपने पास में हैज बीन लिविंग आ गया कि लिव के साथ सर आईएनजी जुड़ता है। ये कोई परसेप्टिव वर्ब तो है नहीं जहां पर अपन आईएनजी नहीं लगाएं तो उसे परफेक्ट में ले जाएं, या परफेक्ट में ले जाने की मजबूरी है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि हैज लिव्ड के साथ में हम वहां पर फॉर 8 years नहीं लिख सकते। यह भी अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट होता है। बस वो फर्क इस बात का पड़ता है कि आप किस अंदाज में कह रहे हैं, या फिर किस अर्थ को निकालने के लिए, या किस संदेश को संप्रेषित करने के लिए बात कह रहे हैं, उसके लिए सेंस आपका दिया जाता है। इन पर फोकस कर लेना भाई। यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, अगो है, और कौन सा आपका? प्रीवियस है। ये हमारी खासी मदद कर देते हैं किसके अंदर? आपका वहां पर पास्ट सिंपल को पहचानने में। अगला सेंटेंस है, वो सेंटेंस लेने से पहले उसका यूज देखते हैं। इट इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्टिविटीज इन द पास्ट।
इसका हम आदतन गतिविधियों के लिए, आदतन क्रियाविधियों के लिए काम में लेने के लिए सेंटेंसेस निर्मित करते हैं। और वो जो हैबिचुअल एक्शन है वो किसके होने चाहिए? पास्ट के होने चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, वो किसके होने चाहिए? आपके पास्ट के होने चाहिए। यहां जो बात चल रही है आपके हैबिचुअल एक्टिविटीज की, उन हैबिचुअल एक्टिविटीज के अंदर हम प्रेजेंट में ले जाएं तो ये प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का माजरा हो जाएगा। और अगर मैं इसे पास्ट में इंडिकेट कर दूं तो ये प्रेजेंट सिंपल को छोड़कर किस में आ जाएगा? पास्ट सिंपल में। मतलब डिपेंड करेगा एक्टिविटी के नेचर के ऊपर कि एक्टिविटी है वो हैबिचुअल होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में चलने वाली होनी चाहिए। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्टिविटी है वो रेगुलर इंटरवल पे भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि पर डे चले, ऐसा नहीं है कि आपका वहां पर आवर चले, पर सेकंड चले, पर मिनट चले, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहां पर ये रेगुलर इंटरवल में आ जाए, हर सप्ताह हो सकता है, हर पखवाड़े हो सकता है, हर महीने हो सकता है, वो भी इसी में आपका चला जाएगा। लेकिन ये एक्शन है, उनकी एक नियमितता होती है, वो बरकरार रहनी चाहिए, वो कंटिन्यूटी इसमें आनी चाहिए। अब वो नियमितता रेगुलर इंटरवल के साथ में, ये दो बातें बार बार मैंने आपके समक्ष बोली हैं। ही वेंट टू द पिक्चर्स एवरी संडे, गौर करिएगा, वह पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए प्रत्येक रविवार को जाया करता था। अब एवरी आते हमारे दिमाग में, हमारे जहन में कीड़ा दौड़ता है, कौन सा? कि एवरी आते हम किस में ले जाएं? प्रेजेंट सिंपल में ले जाएं। भाई हमेशा क्यों ले जाएं? अगर ये बात पास्ट की कर रहा है कि वो जाया करता था, अब नहीं जाता है। अगर आप इसे प्रेजेंट में ले जाते हैं इसका मतलब जाता था और अब भी जाता है। और अगर आप इसे केवल पास्ट में रख रहे हैं इसका मतलब पहले वो फिल्में देखा करता था, आज वो फिल्में नहीं देखता है। तो वो हर रविवार को फिल्म देखने के लिए जाया करता था। मतलब इसमें ये तो है नहीं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब वारों की बात तो नहीं कर रहा है, सप्ताह में केवल एक दिन की बात कर रहा है। हर सप्ताह में एक दिन, यानी महीने में लगभग 4 दिन जाया करता है आपका। तो यहां ये जो सेंस आ रहा है वो रेगुलर इंटरवल, नियमित अंतराल के साथ में की गई गतिविधि, की गई क्रियाविधि को शो करने का काम कर रहा है। ही स्मोक्ड डेली व्हेन इन बॉम्बे। अब यहां देखिएगा, वह जब बॉम्बे में था तो वह रोजाना धूम्रपान किया करता था। जब वह बॉम्बे में था तब वह रोजाना धूम्रपान किया करता था। इस बार रेगुलर इंटरवल है या फिर आपका डेली का पार्ट है? डेली का। मतलब अब इसने सप्ताह का एक भी दिन नहीं छोड़ा, महीने के 300 दिन है, साल के 365 दिन है। लेकिन यह कह रहा कि अब नहीं करता है, जब वो बॉम्बे में था तब करता था, उसने छोड़ दिया। तो हैबिट कौन सी इसकी वहां पर? प्रेजेंट की है या पास्ट की है? पास्ट की है। अगर मैं यहां पर स्मोक्ड की बजाय क्या लिख देता हूं, इसमें स्मोक्स लिख देता हूं, तो ये चीज किस में चली जाएगी? प्रेजेंट सिंपल में। मतलब ये पहले करता था और अब भी करता है। लेकिन यहां पर जो मीनिंग आ रहा है इसका मतलब ये पहले स्मोक किया करता था, अब इसने स्मोकिंग छोड़ दी है। और यहां पर ये पहले मूवीज देखा करता था, अब ये मूवीज नहीं देखता है। ये डिफरेंस हमें वहां पर देखना है। इसके अंदर कौन सा फर्क देखना भैया आपका? कि अपने पास में पास्ट में चला हुआ एक्शन पास्ट में ही खत्म हो गया और हैबिट के रूप में था, तब तो पास्ट सिंपल ले आऊं। अगर पास्ट में चला हुआ एक्शन वो पास्ट में खत्म नहीं हुआ, वो हैबिट आज भी उसकी ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो उसे किस में लेकर आ जाऊं? प्रेजेंट सिंपल में लेकर आ जाऊं। जैसे पास्ट सिंपल को मैं पास्ट इंडेफिनेट कहता हूं तो प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनेट कह सकता हूं। पास्ट सिंपल को सिंपल पास्ट कहता हूं तो मैं वहां पर प्रेजेंट सिंपल को सिंपल प्रेजेंट का नाम भी दे सकता हूं। ठीक है, ये जो स्थिति है ये इसके साथ में जुड़ी हुई मिल रही है। अगला पार्ट देखिएगा जरा, इसमें नेक्स्ट हिस्सा क्या है? इसी के यूज का है, पास्ट सिंपल का ही है। जैसे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखा तो कोई ज्यादा लेंथ नहीं थी, लेकिन इसकी एक हल्की सी लेंथ बनती है। क्या लिखा है आपके समक्ष? इट एक्सप्रेसेस सर्टेन कंडीशंस। इसमें कुछ निश्चित स्थितियां होती हैं, उनको बताते हैं, और साथ में सपोजिशंस, कुछ आपके वहां पर काल्पनिक मानक होते हैं, उन्हें बताया जाता है। इट इज ए कंडीशन विच द स्पीकर थिंक्स अनलाइकली टू बी फुलफिल्ड। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वक्ता उस स्थिति के बारे में सोचता है जो संभवतया पूरी नहीं होनी है, और एक कंडीशन या फिर एक ऐसी स्थिति विच इज कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट, जो आपके दिए गए तथ्य के विपरीत है, उसके विरोधाभासी है, उसके उल्टे अर्थ में है, उसके कंट्रास्ट को शो कर रहा है, उसके अपोजिट को शो करने का काम कर रहा है। अर्थात जो कहा गया वो होगा नहीं, और जो होगा वैसा कहा नहीं गया है, सोचा गया है। लाइकली है कि अनलाइकली?
अनलाइकली है। ये वहां फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, अनफेवरेबल है। ये फॉर है कि अगेंस्ट है, अगेंस्ट है। ये फेवर में है या कंट्रास्ट में है, आपका कंट्रास्ट में रहेगा, मतलब कॉन्ट्रेरी लेवल पर है, ऑन द अदर हैंड लेकर जाएंगे आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कार्य होने की गुंजाइश वहां पर नहीं बनती है। ठीक है, अब चेक करिएगा। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, काश मैं एक पक्षी होता तो मैं वहां पर उड़ जाता। तो आप ये बताइए, काश में पक्षी होता मतलब अगला पक्षी है ही नहीं, अगला मनुष्य है, तो ये अपने आप में कैसा है, कॉन्ट्रेरी है। और इसका पक्षी होना फिर उड़ना कैसा, लाइकली है या अनलाइकली है, अनलाइकली है। यानी कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं पर भी कोई संभावना आपकी नहीं है। ना तो इसका पक्षी होना संभावित है और ना पक्षी होकर उड़ना इसका संभावित है। तो इसमें दो बातें हैं कि ये चीजें कल्पना पे चलती हैं, जिन्हें आप किसका नाम देते हैं, सपोजिशंस का। और इन एक्शन का होना लाइकली नहीं दोस्तों, कैसा होता है, अनलाइकली होता है। और ये उस फैक्ट के लिए क्या रहते हैं, आपका फेवर में रहते हैं, कॉन्ट्रेरी रहते हैं, कॉन्ट्रेरी माने जाते हैं या फिर विपरीत आपके माने जाते हैं। अगली बात देखिएगा इसमें, इट इज यूज्ड विद सर्टेन फ्रेजेस, इसे उन निश्चित वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, टू इंडिकेट, इंगित करने के लिए, क्या, डिजायरेबल, जो इच्छित, और इमेजिनरी सिचुएशन या काल्पनिक स्थिति है। जैसे द फ्रेजेस आर, इसमें उस आपकी इच्छित या काल्पनिक स्थिति को बताने के लिए कुछ वाक्यांश आपके पास हो सकते हैं। जैसे आपका वाक्य के लिए वाक्यांश बनाया गया, आई विश, मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छा है। फिर या फिर आई हैड रादर, कि मैं ऐसा काम करता। इफ ओनली, या फिर एज इफ। एज इफ को आप संस्कृत के तौर पर या हिंदी के तौर पर देखते हैं तो आपके पास में दो वर्ड आते हैं जिन्हें आप किसका नाम देते हैं, या तो बोलते हैं आपका मनु, और या फिर इसे क्या कहते हैं, आपका जनु। और ये मनु है, ये टर्म किसके लिए जाता है, मानो के लिए, और ये जनु टर्म है, ये किसके लिए जाता है, आपका जानो के लिए। और अलंकार के तौर पर इसे बोलना चाहें तो इसे कौन से अलंकार के नाम से द्योतित किया जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो किसको शो करता है, आपके सपोजिशन को, आपकी इमेजिनेशन को, आपकी काल्पनिक स्थिति को। सपोजिंग या एज दो, ये भी तो रह गया आपका, एज दो मानने के लिए, सपोजिंग कल्पना के लिए आता है, या फिर आपका इट इज टाइम। ठीक है, ये जो फ्रेजेज आ रही हैं, ये फ्रेजेज कहां लेकर जाती हैं, पास्ट सिंपल में लेकर जाती हैं। क्यों, द टाइम रेफरेंस, इसमें जो समय का संदर्भ है इन सच सेंटेंसेज, ऐसे वाक्यों में, इज फ्यूचर और प्रेजेंट। या तो वो किसका रहेगा, फ्यूचर का, और या किसका रहेगा, प्रेजेंट का, नॉट पास्ट। किसका नहीं रहेगा, पास्ट का नहीं रहेगा। हम भर क्या रहे हैं इसमें, पास्ट। और जो टाइम रेफरेंस है वो उल्टा आ रहा है, किसका आ रहा है, फ्यूचर और प्रेजेंट का आ रहा है। वर इज प्रेफर्ड, वर नामक जो आपका शब्द है उसे वरीयता दी जाती है, उसे प्राथमिकता दी जाती है, टू वॉज, बजाय किसके, वॉज के। यहां एक चीज और सीखनी है कि जब आप प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेफर के साथ में आपको टू का इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल नहीं करना, देन का इस्तेमाल नहीं करना। ये याद रख लीजिएगा कि अगर आपके पास में प्रेफर आ गया तो प्रेफर के साथ में आप टू लगाएंगे बजाय देन के। तो वर इज प्रेफर्ड टू वॉज इन एक्सप्रेसिंग सपोजिशंस एंड डिजायर्स। जब भी आप अपनी काल्पनिक क्षमताओं की बात करते हैं, काल्पनिक शक्तियों की बात करते हैं, काल्पनिक विचारों की बात करते हैं, काल्पनिक तथ्यों की बात करते हैं, या फिर काल्पनिक इच्छाओं की बात करते हैं, उन हालात के अंदर आपको 100%, यहां लिख रहा हूं ये 100% क्या लाना होता है, वर, बजाय किसके, वॉज के। वहां पर वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे इनमें से कोई भी फ्रेज लीजिएगा, एक फ्रेज ली हुई कौन सा, आई विश ही वर हियर, आई विश ही वर हियर। तो यहां ही जनरली क्या लेता है, वॉज लेता है। ही अपने पास में अगर पास्ट के लिए बात करें टेंस के अकॉर्डिंग तो ही क्या लेता है, वॉज। और यहां ही अपने लिए क्या ले रहा है, वर ले रहा है। तो फर्क तो पता चला, क्योंकि अपने पास में किसकी बात हो रही है, सपोजिशन की। नीचे वाला देख लीजिएगा, आई विश आई न्यू हिज नेम। अब वर को अपन नहीं लेकर जाते हैं तो ये पास्ट सिंपल के वर्ब के सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे नो है तो नो की तीनों फॉर्म तो आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे। जैसे नो है, न्यू है, या फिर आपका नाउन है। नो,
न्यू और क्या है, नाउ। तो मुझे क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। सपोजिंग वी लॉस्ट द मैच, ये कल्पना करें कि काश हमने मैच खो दिया होता, हार गए होते। तो यहां जो लॉस्ट आ रहा है ये भी किसका काम कर रहा है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। ये वर्ब भी यहां पर कोई ऑक्सिलियरी नहीं है, मैन वर्ब के तौर पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इट इज टाइम वी वेंट होम, और यहां फ्रेज देख लो कौन सा, इट इज टाइम। तो यहां पर देखेंगे गो का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। बात क्या चली अपनी कि इसमें कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो निश्चयीकरण का भाव देते हैं या इंगित करते हैं उन इच्छित और काल्पनिक स्थितियों का जिनमें मुझे पास्ट सिंपल में लेकर जाना पड़ेगा। जो फ्रेजेस मेरी क्या है, आई विश, या फिर आपका आई हैड रादर, या इफ ओनली, एज इफ, एज दाउ, सपोजिंग, इट इज टाइम। तो ये क्या ले लेंगे आपका वहां पर, पास्ट सिंपल ले लेंगे। क्या कहा कि जो टाइम रेफरेंस है वो फ्यूचर और प्रेजेंट का है, पास्ट का नहीं है। अब देखिए अगला कह रहा आई विश, मेरी मनोकामना, कौन सा है टाइम रेफरेंस आपका, कौन सा है, प्रेजेंट का। ही वर हियर, काश वो यहां होता, ये किसका रेफरेंस आपका, प्रेजेंट और फ्यूचर का है किसका, नहीं, पास्ट का। लेकिन लिखा क्या जा रहा है इसमें आपका, पास्ट लिखा जा रहा है। वर किसको इंडिकेट करता है, पास्ट को। न्यू किसको इंडिकेट करता है, पास्ट को। लॉस्ट किसको इंडिकेट करता है, पास्ट को। और वेंट किसको इंडिकेट करता है, पास्ट को इंडिकेट करता है। चलते हैं इसके आगे वाली बात की तरफ, देखते हैं जरा। जो आपके पास में हिंदी ट्रांसलेशन किया हुआ स्लाइड्स के ऊपर मटेरियल है उसको मैं यहां रीड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसे आप आराम से खुद पढ़ सकते हैं, वो चीजें पहले आपको समझा रहा हूं। तो इन स्लाइड को सीधा मैं वहां पर आपका पास ओवर कर रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई मटेरियल नहीं छोड़ूंगा जो इन इंग्लिश वाली बातों के अंदर दिया हुआ ना हो, सारा इसमें है। वो लिखा इसलिए गया है कि कुछ आपके जिनका ट्रांसलेशन में जिन्हें दिक्कत आती है उन्हें हिंदी में लिखकर आपको प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपके लिए वो मैटर थोड़ा सा ईजी हो जाए। एज इफ मनुजनों के लिए, एज दो वही मानो के लिए, कैन बी फॉलोड बाय ये पास्ट टेंस, इसे पास्ट टेंस के द्वारा फॉलो किया जा सकता है विद ए प्रेजेंट मीनिंग। मीनिंग किसका होना चाहिए, वर्तमान समय का होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, जब हम उन चीजों की बात करते हैं विच वी नो, जिनके बारे में हम जानते हैं, आर नॉट ट्रू, क्या नहीं है आपका, सत्य नहीं, सही नहीं। जैसे ही टॉक्स, कि वह ऐसे बात करता है, एज इफ, जैसे मानो, या एज दो ही वॉज द सरपंच, वो क्या हो आपका, सरपंच हो। बट ही इज डेफिनेटली नॉट, लेकिन वो निश्चित तौर पर तो नहीं है। मतलब अगला ये कह रहा है वो ऐसे घूम रहा है, वो ऐसी गाड़ी लेके घूम रहा है, ऐसे कपड़े पहनकर घूम रहा है, वो ऐसी बातें करता है जैसे मानो सरपंच हो, लेकिन सरपंच है नहीं। तो वो डेफिनेटली नहीं है ना, तभी तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वॉज देखने को मिल रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आप एज इफ या एज दो के साथ में वर्ब का इस्तेमाल ही करें। ही टॉक्स एज इफ एज दो वी वॉज रिच, यहां वाले पार्ट में तो सीधा सीधा आपको यह पैटर्न देखने को पकड़ में आ गया कि आपकी गलती कहां चल रही है, आपको क्या लेना चाहिए। यहां वॉज लेना चाहिए कि वर लेना चाहिए, आराम से पकड़ में आ रहा है कि वो ऐसे बात करता है जैसे मानो वह क्या हो, अमीर हो, लेकिन वाकई में वो अमीर नहीं है। पहले हमें यह देखना है कि यहां बंदा सरपंच नहीं है और यहां पर वह या हम लोग अमीर नहीं है। तो यह बात किसकी हो रही है, आपका सपोजिशन की बात हो रही है, कल्पना की बात हो रही है, या फिर यह कह सकते हैं कि यह बात किसकी है, आपकी इमेजिनेशन की है, कल्पना की बात की गई। इसमें यहां पर रियलिटी का कोई फैक्टर नहीं है। अब ये जो टर्म आ रहा है, ये टर्म अपने पास में जब अपन पढ़ेंगे तो यही चीज किस में जाएगी, आपकी वहां पर वॉज की जगह वर में चली जाएगी। गौर करना, अगर मैं इसे ये कह दूं आपका कि भाई यहां पर अपन ऐसा लेते हैं तो वी तो वॉज लेता ही नहीं है, वी तो लेता ही क्या आपका, वर लेता है, सिंपली भी वैसे वर लेता है, और जब काल्पनिक स्थिति बताएंगे तो भी वर लेगा। और जब आपको से ये बताना पड़े कि हम ये बात कल्पना में कर रहे हैं तो कल्पना में करते वो वॉज की जगह क्या ले लेगा, वर ले लेगा। सिंपल सा एस्पेक्ट है, इसे ज्यादा घुमाने की बात नहीं है। ठीक है, कई बार क्या करते हो, ऐसा होता तो नहीं है, ये है तो वो है, क्यों है भाई। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या है, हमारे पास सीधा फैक्ट पड़ा है कि काल्पनिक स्थिति को दर्शाने के लिए हम क्या ले आएंगे, आपका वर ले आएंगे, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा तो इसमें कोई आपका इश्यू ही नहीं बनता है। आगे देखिएगा, द यूज ऑफ पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं आफ्टर एज इफ,
जिसमें या तो फ्रेज आपको एज इफ का मिले या फिर क्या मिले, आपका एज दो का मिले। एक्सप्रेसेस ये अभिव्यक्त करता है, क्या अभिव्यक्त करता है, अनरियलिटी। मतलब ये किसकी बात करेगा, काल्पनिकता की बात करेगा, यहां पर कोई यथार्थ की बात नहीं होगी, कोई वास्तविकता की बात नहीं होगी। इन ए फॉर्मल स्टाइल, एक औपचारिक शैली में वर कैन बी यूज्ड, वर को काम में लिया जा सकता है इंस्टेड ऑफ के बजाय, किसके बजाय, आपका वॉज के बजाय। वर को आप कहां पर काम में ले लेंगे बताओ, आपका वॉज के बजाय काम में ले लेंगे। लेकिन वर को वॉज के बजाय काम में लेंगे कब, आपका जब आप किसको शो कर रहे हैं, एक ऐसे कंपैरिजन को, एक ऐसी तुलना को जो वास्तविक नहीं है बल्कि कैसी है, अवास्तविक तुलना है। मतलब तुलना का कोई आधार है क्या, आधार नहीं है आपका, आपको पता है कि वो है नहीं, उससे आप वैसा बता रहे हो, वो किस में जाएगा, आपका अनरियल में चला जाएगा। ही टॉक्स एज इफ ही वर रिच, अरे भाई वो ऐसे बात करता है जैसे मानो वो क्या हो, एक अमीर आदमी हो। मतलब वो अमीर है तो नहीं, रियल है या अनरियल है, अनरियल है, रियल में रिच नहीं है वो आपका। नहीं तो रियल में रिच होता तो हम ये कहते ही इज अ रिच मैन, ही इज अ रिच पर्सन, ही इज अ रिच बिजनेसमैन, सीधा सीधा बोलते हैं। ही बिहेव्ड एज इफ ही वर द मैनेजर, उसने व्यवहार तो ऐसे किया, दिखाया तो ऐसे जैसे मानो वो क्या था आपका, वहां पर कोई मैनेजर था, कोई मैनेजर हो, कोई प्रबंधक हो। लेकिन मैनेजर छोड़ो, वो तो एक सिंपल इंप्लॉई था। तो यहां जो बात आ रही है वो भी रियल की जा रही है या फिर आपका अनरियल की जा रही है, बताओ। देखें, आपका अनरियल की जा रही है, अवास्तविक की जा रही है। ठीक है, मतलब इसमें वास्तविकता का कोई भाव देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें यथार्थ की कोई बात देखने को नहीं मिल रही है, इसमें सारी चीजें किसकी बताओ, देखिए आपका कल्पना की है। तो जब काल्पनिक भाव आप देते हैं तो उस काल्पनिक भाव के लिए आपको किसका यूज करना है, वहां पर वर का यूज करना है, बजाय किसके, वोज के। वोज का यूज नहीं करना है। अब ये जो मैनर आपके पास आया है, इस मैनर को आप स्पेशली देख लीजिए और यहां पर ये परख भी लीजिए कि किस तरीके से आपकी डीलिंग हो सकती है। एक नजर डालिएगा इन सारे के सारे सेंटेंसेस के ऊपर, जो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए यहां पर स्लाइड में लिख रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा सारी चीजों को, कहीं पर भी कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं आया होगा आपका जिसमें आपको प्रॉब्लमेटिक इश्यू देखने को मिला हो। इजीली आप पता कर पा रहे हैं कि यहां पर वर क्यों है और यहां पर भी आपका वर क्यों है, क्योंकि ये रियल है या अनरियल है, अनरियल है, उसी के आधार पर हुआ है। अब आगे चलते हैं इसमें अपन। नेक्स्ट जो अपना टुकड़ा वो किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का, जिसे आप पास्ट प्रोग्रेसिव का नाम भी दे सकते हैं। यहां वर फॉर्म के अंदर जो ऑक्सिलियरी आता है वो आपका वोज या वर आता है, इसे क्लियर कर लीजिएगा। इसमें आई का जो चक्कर है उसे हटा दीजिएगा। जैसे आई मिले, ही मिले, शी मिले, इट मिले, या फिर आपका किसी का नाम मिले, या फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये वहां पर क्या ले लेगा बताओ, आपका वोज ले लेगा। आई भी क्या ले रहा है, वोज ले रहा है। पीछे जो वर आ रहा था वो रियल में नहीं अनरियल में था, वो आपका सपोजिशन या सपोजिंग फैक्टर में था, या फिर ये कहें इमेजिनेशन या कल्पना में था। यहां ये यथार्थ की, रियलिटी की बात करने वाला है। और जब नीचे वाले की हम बात करते हैं तो यहां फैक्टर ये जाएगा ही में या शी में नहीं, बल्कि ये चेंज हो जाएगा और ये रहेगा आपका वी का, यू का, दे का, या फिर किसी प्लूरल या बहुवचन का। और यह फैक्टर वॉज की बजाय किस में चला जाएगा, वर में चला जाएगा। यह आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है कि आई का जो कैटेगराइजेशन है वो ऊपर वाले सब्जेक्ट्स की बजाय किनके साथ होता है, नीचे वालों के साथ होता है। मतलब जो ये लिखे पड़े ना आपके वी, यू, दे और प्लूरल वाला, लगभग लगभग इनके साथ हमें यह देखने को मिलता है। कौन सा, आपका आई। लेकिन इस बार जो आई है वो नीचे की बजाय कहां देखने को मिल रहा है, आपका ऊपर देखने को मिल रहा है। यहां पर इनके साथ जा रहा है, इनकी संख्या जो 5 थी उसको 6 कर रहा है, और इनकी संख्या जो 5 थी उसे कितना कर रहा है, आपका वहां पर 4 कर रहा है। अब इसके नीचे पढ़िए जरा, क्या लिखा पड़ा देखिए, देखें आपका मैन वर्ब है,
और मैन वर्ब के साथ में क्या है जी आपका आईएनजी है, मतलब वॉज या वर तो देगा ही देगा, लेकिन इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना आपको आईएनजी लगाना है। जैसे शी वॉज टेकिंग टी व्हेन आई रीच देयर, यहां वॉज मिला, उसके साथ में क्या आ रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। वह चाय पी रही थी जब मैं वहां पहुंचा, तो यह काम वहां पर जारी था। जब पास्ट की कोई गतिविधि, पास्ट का कोई एक्शन पास्ट के टाइम में जारी रहे, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। और सीधा सिंपल फंडा जिसमें अर्थ का कोई लेना देना है ही नहीं, कौन सा, वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही वॉज रीडिंग ए बुक यस्टरडे, वह बीते हुए कल को एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो यहां वॉज है और वॉज के साथ में क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। मिल गया आपका। अब ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आपके पास मिली, यहां पर आप इजीली इस बात को समझ पा रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ में इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम जिन चीजों पर गौर कर रहे हैं वो दो ही हैं, वॉज या वर, और दूसरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई ही शी इट नेम एक वचन के साथ वॉज लगता है, वी यू दे बहुवचन के साथ में वर लगता है। अब इसके यूज देख लेते हैं अपन। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी और एक्शन, इसे उस गतिविधि या कार्य के लिए काम में लिया जाता है। दैट वॉज गोइंग ऑन, जो चल रहा था। एट सम पास्ट डेट और टाइम, किसी भूतकाल की दिनांक तारीख पर या किसी भूतकाल के समय के ऊपर। द रेन बारिश के लिए है। द रेन वॉज फॉलिंग एंड द काउज वर ग्रेजिंग, जो बारिश है वो हो रही थी और जो गायें हैं वो चल रही थी। तो आप ये बताओ, यहां पर बारिश का होना काम क्या था, जारी था, और गायों का चरना ये काम भी क्या था आपका, जारी था। मतलब दोनों एक्शंस, दोनों एक्टिविटीज क्या थी, गोइंग ऑन। और कौन से टाइम में थी आपका, पास्ट टाइम में थी। पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स, पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स, तो यहां पर वर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कि लोग नारे चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, तो यहां पर ये नारे लगाने का काम जारी था, और वो कौन से टाइम में था आपका, पास्ट टाइम में था। तो ये भी किस में चला गया, वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होने की वजह से पास्ट कंटिन्यूअस में मैच कर सकते हो। यहां पर वॉज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहां वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहां वर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इजीली सारा देखने को मिल रहा है। एक बार नजर डालिए इनके ऊपर, आप देखिए जरा क्या कहना चाह रहा अगला आपसे। कोई भी काम जो आपके पास्ट टाइम या पास्ट डेट का हो और वो उस वक्त चल रहा था, अब आप बोल रहे हैं अब नहीं चल रहा है, अब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप वहां पर बोल रहे हैं उससे पहले वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसका बयान आपने इसे किया कि उस वक्त वो काम क्या हो रहा था, चल रहा था, तो वो कौन से एक्शन में आ रहा है आपका, गोइंग ऑन के एक्शन में आ रहा है। और उसे अपन कौन से टाइम में लेंगे, पास्ट टाइम में, या कौन सी डेट में लेंगे, पास्ट डेट में। जैसे ये तीन हो रहे हैं, ये पहला एक्शन, ये दूसरा एक्शन, और ये आपका तीसरा एक्शन। इन तीनों एक्शन या तीनों एक्टिविटीज को आप पास्ट में पाते हैं और पास्ट में गोइंग ऑन के सेंस में लेते हैं। फिर अगली चीज, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू शो ए कंटिन्यूअस एक्शन, इसमें उस एक्शन को शो किया जाता है जो निरंतर चलने वाला हो, बात अपनी हो रखी है। एज ए बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि के तौर पर, फॉर समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होने या महत्वपूर्ण दर्शाने के लिए, एंड मोर ड्रामेटिक, और ज्यादा नाटकीय विधान दर्शाने के लिए। दिस न्यू एंड मोर इंपॉर्टेंट एक्शन, ये जो नया और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, इज एक्सप्रेस्ड, उसे अभिव्यक्त किया जाता है बाय द सिंपल पास्ट टेंस। गौर ये करना कि अगर आप वहां पर ऐसे काम को लेते हैं जो काम आपका क्या होता है, नया और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, वो कंटिन्यूटी को शो करने वाला किस में आ जाएगा आपका, पास्ट कंटिन्यूअस में। और जो चीज आपकी नए और ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन को एक्सप्रेस कर रही है, वो पास्ट कंटिन्यूअस की बजाय किस में चला जाएगा, पास्ट सिंपल में चला जाएगा या सिंपल पास्ट में चला जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिएगा, शी लॉस्ट हर वॉच, उसकी घड़ी खो गई, वाइल शी वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रही थी।
तो यहां वॉज के साथ में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, किस में जा रहा है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में। और यहां पर ये है आपका लॉस्ट, किस में जा रहा है, पास्ट सिंपल में। अब जो गोइंग ऑन एक्शन आराम से पता चल रहा है, सोने वाला, और उसकी घड़ी खोना, इसमें जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा उसके सोने वाली है या घड़ी के खोने वाली। नुकसान यहां हो रहा है तो ज्यादा ध्यान यहां जाएगा, घड़ी के खोने वाला। तो ये जो फैक्टर आपका आ रहा है ये किस में चला गया, पास्ट सिंपल में। नीचे वाले में देखना, द प्लेयर्स वर प्लेइंग व्हेन द स्टॉर्म केम। पढ़िए जरा, इसमें क्या अंदाजा आपको लग रहा है, क्या अगला कहना चाह रहा है। जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे जब तूफान आया, तो खिलाड़ी खेल रहे थे तो हमेशा की भांति खेल रहे थे जैसे वो रोज खेलते हैं। आपका वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है आपका। और तूफान आया, ये जो आ रहा है ये आपका पास्ट सिंपल में है। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा जो महत्वपूर्ण आपको नजर आएगा वो खिलाड़ियों का खेलना नजर नहीं आएगा, बल्कि तूफान का आना नजर आएगा। खिलाड़ी रोज खेल सकते हैं लेकिन तूफान रोज नहीं आता है। अब कहने को तो अपने कहते हैं 3-4 दिन आ गया होगा, लेकिन ये हमेशा थोड़ी होता है, 365 दिन थोड़ी होता है। ये काम तो 365 दिन भी करवाया जा सकता है। वो तो एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफी है जो कभी कभार ओकेजनली होती है, सेल्डम आपका हैपन होती है, हमेशा तो आपकी घटित होती नहीं है। तो क्या कहा कि कंटिन्यूअस एक्शन जो कि बैकग्राउंड में है उसको शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, लेकिन जो आपका कोई नया काम होता है या फिर कोई आपका इंपॉर्टेंट एक्शन होता है उसे आप अभिव्यक्त करते हैं तो वो आपका पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट में कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इन रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अपन बनाते हैं, नरेशन चेंज करते हैं, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो वो क्या बन जाएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। ही सेड आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे, उसने कहा कि आज मैं जयपुर जा रहा हूं। नीचे ही सेड, उसने कहा दैट ही वॉज गोइंग टू जयपुर दैट डे, कि वो उस दिन जयपुर जा रहा था। अब ये एम गोइंग, ये एम गोइंग किस में काउंट हो रहा है आपका, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काउंट हो रहा है। एम गोइंग किस में काउंट हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और ये जो वॉज गोइंग है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बजाय बताओ किस में काउंट हो रहा है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस में काउंट हो रहा है। ठीक है, ये वाला तो किस में है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और ये वाला किस में है आपका, पास्ट कंटिन्यूअस में। एडवर्बियल क्लोजेस यूजिंग व्हेन, व्हाइल, एट द टाइम एटसेट्रा आर फाउंड इन दिस टेंस फॉर्म। ये चीजें जैसे व्हेन के साथ वाले में, व्हाइल के साथ वाले में या एट द टाइम के साथ वाले में लगभग आपको इनका यूज देखने को मिल जाता है, जो इनका फर्दर क्लोज होता है। जैसे वेन का आगे वाला क्लोज है, वाइल का आगे वाला क्लोज है आपका, ठीक है, या फिर वेन के खुद के सेंटेंस में हो सकता है कभी कभार पहले वाले में भी आपका आ जाए। एट द टाइम वाला वो तो आपका एडवर्बियल फ्रेज के तौर पर लास्ट में मिल ही जाएगा। ही लॉस्ट हिज वॉच व्हाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब वह सड़क पार कर रहा था उसने अपनी घड़ी खो दी, मतलब घड़ी गिर गई। यहां वाले पार्ट में वाइल मिल रहा है, इस वाइल के साथ वॉज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। तो व्हेन, वाइल, एट द टाइम में से यहां क्या चला बताओ, देखिए आपका वहां पर वाइल चला, और इसकी वजह से इसमें क्या मिल गया, आपका पास्ट कंटिन्यूअस मिल गया। ये हिंट है आपके, ये गारंटी नहीं है इस बात की कि इनके आते आप क्या लगा दो, पास्ट कंटिन्यूअस लगा दो। ये आंख बंद करके नहीं लगाना है, मीनिंग जरूर देखना, उसका सिमेंटिक बेस जरूर देखना है, सिंटैक्टिक नेचर के आधार पर तो लग जाना चाहिए, लेकिन हमेशा लगे ऐसा जरूरी नहीं होता है। वो चीज भी आपको वहां पर फोकस करनी है, उस पर भी आपको ध्यान वहां पर रखना है। अब एक चीज यहां पर मेंशन कर लीजिएगा, वो कौन सी, कि आपके पास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट के जो टेंसेस होते हैं वो सारे किस में जाएंगे बताओ, आपका पास्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट के सारे टेंसेस किस में चले जाएंगे, आपके पास्ट में चले जाएंगे।